अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइटोक्रोम कि फ़ाइटोक्रोम क्या है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले फ़ाइटोक्रोम को डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड किया था टू साइंटिस्ट थे। एक का नाम था गार्नर और दूसरे का नाम था एलर्ड। इन टू साइंटिस्ट ने फ़ाइटोक्रोम को डिस्कवर किया था और इसके बाद टू अदर साइंटिस्ट थे जिसने ये नाम दिया फाइटोक्रोम। और वो साइंटिस्ट एक था बोर्थविक और दूसरा जो था वो था हेनरिक्स। तो ये याद रखे, गार्नर एंड एलर्ड ने सिर्फ इसको डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड किया था और बोर्थविक एंड हेनरिक्स ने फिर इसको नाम दिया फाइटोक्रोम। अब फाइटोक्रोम जो नाम है इसका मतलब क्या है। तो फाइटो का मतलब है प्लांट, फाइटो का मतलब है प्लांट और क्रोमा का मतलब है कलर्ड। तो ये याद रखें, फाइटो का वर्ड जहां पर भी यूज होता है इसका मतलब होगा प्लांट और क्रोमा का वर्ड जहां पर भी यूज होता है इसका मतलब होगा कलर्ड। इसके बाद बात करते हैं फाइटोक्रोम है क्या। तो इसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो फाइटोक्रोम जो है अ प्लांट पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट एब्जॉर्प्शन। अब फाइटोक्रोम जो है ये क्या है, ये प्लांट पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद इसकी आइसोलेशन की बात करते हैं कि इसको कहाँ से आइसोलेट किया था, क्योंकि हमने कहा कि इसको आइसोलेट किया था गार्नर एंड एलर्ड ने। तो कहाँ से इसको आइसोलेट किया था, तो इसको आइसोलेट किया था टोबैको प्लांट से, ओट, कोरम, बीन और सम एल्गी में इससे आइसोलेटेड किया था और लीवर वॉट्स जो प्लांट है इससे आइसोलेटेड किया था। इसके बाद आल्सो फाइटोक्रोम जो है इसको डिटेक्टेड किया गया रूट में भी, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर का जो रिसिप्टेकल होता है इसमें भी इसको डिटेक्टेड किया गया। इसके बाद फाइटोक्रोम जो है इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि ये किस चीज़ से बना होता है। तो याद रखें, फाइटोक्रोम जो है ये एक्चुअली प्रोटीन है, प्रोटीन, और इसके साथ जो है वो एक कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो अटैच होता है और उस प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम कहते हैं क्रोमोफोर। तो याद रखे, फाइटोक्रोम क्या है, एक्चुअली ये प्रोटीन है और इसके साथ एक कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो होता है और उस ग्रुप को हम क्रोमोफोर कहते हैं। इसके बाद ये जो फाइटोक्रोम है ये एग्जिस्ट इन टू फॉर्म में ये एग्जिस्ट होता है। एक को हम कहते हैं फाइटोक्रोम रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म, जिसको हम PR कहते हैं। और यानी कि PR का मतलब, P का मतलब है फाइटोक्रोम, R का मतलब है रेड, क्योंकि ये रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है इससे हम इसको कहते हैं PR। और उसकी कलर की जो लेंथ होती है वेवलेंथ वो 660 नैनोमीटर होती है। और जो दूसरा टाइप है वो है फाइटोक्रोम फार रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म और इसको हम PFR कहते हैं। अगेन यहाँ पर P का मतलब फाइटोक्रोम, FR का मतलब है फार रेड, यानी कि ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है इसलिए हम इसको कहते हैं PFR। और जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो कितने वेवलेंथ का होगा, वो 730 नैनोमीटर वेवलेंथ का होगा। अब ये भी याद रखे, ये जो PR है एंड PFR ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। इंटर कन्वर्टेबल यानी PR जो है वो PFR में चेंज हो सकता है और PFR जो है वो PR में चेंज हो सकता है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के मुताबिक ये PR जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है और PFR जो है PFR ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। तो PR जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में है और PFR जो है ये एक्टिव है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। अब इसके बाद ये याद रखें कि ये जो PFR है ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब जब डार्कनेस हो जाती है, डार्कनेस, तो फिर ये PFR जो है ये या तो चेंज हो जाता है PR में या डिके हो जाता है टू एन अननोन कंपाउंड। तो याद रखें कि PFR जो है ये अनस्टेबल पिगमेंट है। इसके बाद PFR जो है इसके
फंक्शन क्या होंगे, तो इसकी जो फंक्शन है पहले तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर germination of seed and the development of anthocyanin। यानी कि ये जो PFR जो है ये जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और इसके बाद एंथोसायनिन का डेवलपमेंट है इसमें भी ये क्या है रिस्पॉन्सिबल है। तो एंथोसायनिन जो है ये ब्लू प्लांट पिगमेंट है जो इसमें की फॉर्मेशन में PFR जो है वो रोल प्ले करते हैं। इसके बाद PFR जो है ये आल्सो प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट एंड इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। तो याद रखें PFR जो है ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी फाइटोक्रोम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।